हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोस्त फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। सो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और इससे जो भी इससे पहले वाले क्वेश्चंस थे वो सभी वीडियो चैनल पे जाके आप चेक कीजिएगा। इस चैप्टर की रिलेशंस एंड फंक्शन की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ पे सभी इससे लास्ट वाले क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। ठीक है, ऑल लास्ट क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन द प्लेलिस्ट, so just go on the channel and check the playlist of this chapter relations and function. So now question number 8 is there and we will read this question. Consider f such that r plus 4 to infinitive given y, ये हमें डोमेन दे रखी है, कोडोमेन, गिवन y फंक्शन दे रखा है, so that f is invertible. We have to show that f is invertible and when f is invertible means f should be bijective meaning f is 1 1 and f is onto. यानी कि गाइस इन्वर्टेबल फंक्शन को होने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना होगा कि f क्या है, बाइजेक्टिव का मतलब फंक्शन को हमें 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। ठीक है, अगर दोनों को प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है फंक्शन की तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा इन्वर्टेबल। ठीक है, मतलब बाइजेक्टिव हो जाएगा और इन्वर्टेबल की यही कंडीशन होती है विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन वाई, और एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू हमें दे रखा है अंडर रूट वाई माइनस 4 वेयर आर पॉजिटिव इज दिस सेट। और जो आर पॉजिटिव दे रखा है ना, ये डोमेन क्या दे रखा है, ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि डोमेन में सभी नेगेटिव रियल नंबर हैं। ठीक है, तो देखो हम पहले फंक्शन को 1 1 देखते हैं एंड ऑन टू प्रूव करेंगे। इस टाइप से हमें दे रखा है एफ सच दैट आर, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है एफ सच दैट आर पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटिव। ठीक है, ये हमारे पास डोमेन है और ये है कोडोमेन। ठीक है, और डोमेन में क्या दे रखा है, ये जो आर, ये जो है ना, ये क्या है, सेट है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ये सभी नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे 1 1। ठीक है, 1 1 लेंगे, 1 1 की कंडीशन देखते हैं। 1 1 में हम लेट x और y कहाँ बिलोंग करेंगे, डोमेन में। लेट x, y बिलोंग टू डोमेन। डोमेन क्या दे रखी है, r पॉजिटिव, इसमें बिलोंग करेंगे x और y। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन क्या हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 4। फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया, एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये हम एफ एक्स निकालेंगे तो यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, एंड अगर हम एक्स की जगह वाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ वाई इक्वल टू में वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब नाउ पुटिंग, अब हम एफ एक्स और एफ वाई को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या है, वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो हमें क्या लेना है, पास क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू में वाई, और हमने देखो प्रूव किया। सो देयरफॉर एफ इज 1 1। तो क्या है, एफ क्या है, 1 1 है। ठीक है, और यही हमारी कंडीशन होती है कि अगर एफ एक्स और एफ वाई इक्वल हैं, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट कि x और y भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम फंक्शन क्या आया, 1 1 आया। अब नेक्स्ट हम लेंगे ऑन टू की कंडीशन। सेकंड है हमारे पास ऑन टू। तो ऑन टू में हम देखो ये जो लेट है, लेट y बिलोंग टू कोडोमेन। कोडोमेन हमें दे रखी है 4 टू इन्फिनिटिव, 4 इसी में बिलोंग कर रहा है, 4 टू इन्फिनिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो देयरफॉर फंक्शन को y के इक्वल कर लेंगे। फंक्शन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू में y, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 4, और स्क्वायर जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, हमारी जो ऑन टू की कंडीशन होती है, y बिलोंग करता है डोमेन में, और जो x की वैल्यू आती है वो कहाँ बिलोंग करता है, ये कोडोमेन थी, ये बिलोंग करेगा डोमेन में। ठीक है, तो r पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए अब हम देखो क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू में y प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, एफ एक्स इक्वल टू में y आ रहा है तो ये ऑन टू होगा। ठीक है, ये प्रूव करते हैं। अब एफ एक्स इक्वल टू में y, x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से जो x की वैल्यू निकाली है वो पुट करेंगे, तो f अंडर रूट में y माइनस 4 और इक्वल्स टू में x की जगह अंडर रूट में y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, f, ये तो x की वैल्यू है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x
इक्वल्स टू में जब अंडर रूट है और स्क्वायर तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा बाई माइनस 4 प्लस बाई, ये -4 प्लस बाई +4 कैंसिल और एफ एक्स इक्वल टू में आ गया बाई, और यही हम प्रूव करते हैं देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, सो वी प्रूव्ड फंक्शन इज 1 1 एंड फंक्शन इज ऑन टू, देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव। फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है क्योंकि जो फंक्शन की दोनों कंडीशन है वो फॉलो कर रहा है 1 1 एंड ऑन टू बोथ कंडीशंस आर फॉलोड बाय फंक्शन, देयरफॉर वी विल कॉल फंक्शन इज बाइजेक्टिव एंड व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन फंक्शन इज इन्वर्टेबल। फंक्शन इज बाइजेक्टिव, सो फंक्शन इज इन्वर्टेबल, फंक्शन इज इन्वर्टेबल। फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है, ठीक है। अब देखो हमें इसका इन्वर्स शो करना है, क्या करना है, इन्वर्स शो जो ये है ये हम प्रूव करेंगे कि इन्वर्स इसका ये आना चाहिए फॉर इन्वर्स। तो इन्वर्स में हम क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू में हम फंक्शन को इक्वल कर लेंगे, लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, ठीक है, इम्प्लाइज दैट कि एफ इन्वर्स y इक्वल टू में x की वैल्यू, ठीक है। हाँ, फंक्शन का जो इन्वर्स निकलता है वो ऐसे निकलता है, हमने बाई को एफ एक्स के इक्वल में करा, एफ को इधर ले जाएंगे, एफ इन्वर्स बाई इक्वल टू में एक्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इन्वर्स निकालने के लिए एफ इन्वर्स बाई इक्वल टू में यहाँ पे क्या एक्स, एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, एक्स की वैल्यू निकाली थी अंडर रूट में बाई -4, ठीक है, अंडर रूट में बाई -4 आ गया, तो हमारा यही हो गया आंसर प्रूव, ठीक है। यही हमें शो करना था कि इसका जो इन्वर्स है वो अंडर रूट बाई -4 है, जो कि हमने शो किया। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। एंड नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है। Now we are having question number 9. So let's see question number 9. At first we will read this question, then we'll solve. Question में दे रखा है f, consider f such that r plus 2 -5 to infinitive given by f x equals to function दे रखा है so that f is invertible with f inverse y, यानी कि गाइस वही दे रखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया था वैसे क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। इसके अंदर हमें क्या शो करना है, फंक्शन इन्वर्टेबल है, फंक्शन इन्वर्टेबल है तो हम वही प्रूव करेंगे कि फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव, ठीक है, यानी कि 1 1 और ऑन टू दोनों की कंडीशन हम देखने वाले हैं। एंड फिर हमें ये जिसका इन्वर्स क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, तो हम प्रूव करेंगे कि फंक्शन का जो इन्वर्स है वो ये है। सो एट फर्स्ट विल सी द कंडीशन ऑफ 1 1, ये हमें दे रखा है एफ सच दैट आर पॉजिटिव टू -5 टू इन्फिनिटिव, ठीक है। अब देखो हम लेंगे और फंक्शन में इस प्रकार से डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल टू में 9x² प्लस 6x माइनस पाई। तो पहले हम देखेंगे 1 1 की कंडीशन, 1 1 लेट x कॉमा बाई बिलोंग टू डोमेन, डोमेन क्या दे रखी है, आर पॉजिटिव, ठीक है, आर पॉजिटिव। अब देखो हम सो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू में फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है इस प्रकार से 9x² प्लस 6x माइनस 5 एंड और y क्या है, एफ y इक्वल टू में x की जगह y पुट करेंगे 9y² प्लस 6y माइनस 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू में एफ वाई पुट करेंगे, ठीक है। एफ एक्स हमें दे रखा है 9x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल्स टू में एफ वाई की कंडीशन दे रखी है 9y² प्लस 6y माइनस 5। आप देख रहे हो -5 से -5 कैंसिल हो गया एंड ये हो जाएगा 9x² प्लस 6x और इसको भी हम इधर ले लेंगे तो 9y² माइनस 6y, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लो और ये हो जाएगा x² माइनस y², यहाँ से 9 ले लिया और यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से ले लेते हैं 6 कॉमन, यहाँ से 6 यहाँ से, तो बचेगा हमारे पास x माइनस y इक्वल टू में 0। यह है a² माइनस b² की आइडेंटिटी, जिसको हम ओपन कर देंगे a माइनस b और a प्लस b, ठीक है, प्लस 6x माइनस y इक्वल टू में 0। तो देखो यहाँ से क्या है कॉमन, x माइनस y कॉमन है, बाकी जो बचा है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, और इसको हम 0 की तरफ सेंड कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है, और बचेगा हमारे पास x माइनस y इक्वल टू में 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू में y, और यही हमारी कंडीशन होती है 1 1 की, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अगर एफ एक्स और एफ वाई इक्वल हैं तो x और y भी इक्वल होने चाहिए। अब हम देखने वाले हैं ऑन टू की कंडीशन, ठीक है। ऑन टू में हम क्या करते हैं, जो y लेते हैं वो डोमेन में, कोडोमेन में लेते हैं। कोडोमेन हमें दे रखी है क्लोज ब्रैकेट है -5 टू इन्फिनिटिव और ये भी क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, मतलब -5 से लेके इन्फिनिटिव तक, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक।
तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, और देयरफॉर फंक्शन को यहाँ से जो है फंक्शन जो हमें दे रखा है f(x) इक्वल टू में, इसको ना बाई के कंसीडर करेंगे, 9x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू में बाई, और यहाँ से वैल्यू किसकी निकालेंगे, x की। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 6x माइनस 5, और ये जो बाई है इसको भी धर लेंगे, माइनस बाई हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x² प्लस 6x माइनस कॉमन लो, ये हो जाएगा 5 प्लस बाई इक्वल टू में 0। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे x की। ठीक है, x इक्वल टू में, तो देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में माइनस b क्या है 6। ठीक है, इसकी कंपेयर कर दो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a क्या हो जाएगा, a है 9 और b है 6 और c क्या है माइनस 5 प्लस बाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं माइनस b क्या है माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट में b² क्या है हमारे पास 6 का स्क्वायर यानी 36, और माइनस 4ac, माइनस 4 और a क्या है हमारे पास 9 और c क्या है माइनस का 5 प्लस बाई, और ठीक है, और अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा 2a क्या है 9, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 36 माइनस 9 4 से 36, और माइनस प्लस हो जाएगा इनटू में 5 प्लस बाई, अपॉन में क्या है 18। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस 6 प्लस माइनस 36 है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 प्लस 5 प्लस बाई। ठीक है, अपॉन में 18, और देखो जब हम 36 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 निकलेगा। ठीक है, 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6 प्लस बाई अपॉन में 18, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 6 प्लस बाई और अपॉन 18, 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 6 प्लस बाई और 3, और ये है हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो हम माइनस x इक्वल टू में आया -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 6 प्लस बाई अपॉन में 3। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास जो x की वैल्यू वो कहाँ पे बिलोंग करेगी, ऑन टू की कंडीशन होती है कि जो अगर हम बाई ले रहे हैं कहाँ पे लेंगे, कोडोमेन में, और जो वैल्यू x की निकलेगी वो डोमेन में बिलोंग करेगी। डोमेन है r पॉजिटिव दे रखा है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको ना अंडर रूट 6 प्लस बाई और प्लस वाला लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बाई अपॉन 3 बिलोंग टू डोमेन। डोमेन क्या है, आर पॉजिटिव। ठीक है, देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को f(x) इक्वल टू में, फंक्शन क्या दे रखा है हमारे पास 9x² प्लस 6x माइनस 5, इस पूरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे किसकी, x की। तो x हमें दे रखा है f अंडर रूट में 6 प्लस बाई -1 अपॉन 3, और इक्वल टू में 9x की वैल्यू क्या है 6 प्लस बाई -1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये दे रखिए 6 प्लस बाई अंडर रूट में -1 अपॉन 3 और -5। अब देखो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। ठीक है, पहले तो ये 3 का जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/9, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है, अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 मिलेगा, फिर -2ab, तो 2 और a है हमारे पास अंडर रूट में 6 प्लस बाई। ठीक है, और b है हमारे पास 1, तो ये तो यही रहेगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये क्या है 3 2 जा 6, तो हमें मिलेगा 2 अंडर रूट में 6 प्लस बाई और -1 और -5, तो -6, ये दोनों ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, -6 से 6 कैंसिल, हमारा -1 एक और है। ठीक है, -1 ये है तो यहाँ पे लिखना -1, ये -1 ये +1 दोनों कैंसिल, यानी कि हमें बाई मिला। ठीक है, यानी और इसकी वैल्यू किसकी, ये किसकी वैल्यू है x की, तो f(x) इक्वल टू में बाई हमारे पास आया, इसलिए हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, ऑन टू है। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, और फंक्शन जो है फॉलो कर रहा है 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन, इसलिए फंक्शन को बाइजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, फंक्शन बाइजेक्टिव है। फंक्शन देयरफॉर फंक्शन इज
बाइजेक्टिव। फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव फंक्शन है तो फंक्शन विल बी कॉल्ड इन्वर्टेबल। फंक्शन इज बाइजेक्टिव सो फंक्शन इज इन्वर्टेबल। तो फंक्शन क्या है? इन्वर्टेबल है, फंक्शन इज इन्वर्टेबल। और जब इन्वर्टेबल है तो हम इन्वर्स निकाल देंगे इसका, इन्वर्टेबल। और फॉर इन्वर्स, अब हम इन्वर्स के लिए क्या करते हैं? एफ एक्स इक्वल टू में बाई कंसीडर करेंगे और इम्प्लाइज दैट एफ इन्वर्स बाई इक्वल टू में एक्स। ठीक है, एफ इन्वर्स बाई इक्वल टू में एक्स, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? एक्स की जो वैल्यू निकाली है वो हम पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू हमने निकाली क्या थी? एक्स इक्वल्स टू में √6 प्लस बाई -1/3। तो यहाँ पे लिख देंगे √6 प्लस बाई -1/3। और देखो हमारे पास क्या बताया गया था, या फिर बाई +6 कर दो, प्लस में है बाई +6 और 6 + 5 से कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इन्वर्स, और यही हमें दे रखा है क्वेश्चन में। देखो हमें यही तो प्रूव करना था कि जो उसका इन्वर्स है वो ये है, तो बिल्कुल ठीक बात है, यही इसका इन्वर्स है, प्रूव्ड। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज कम्प्लीटेड।